ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं सभी को खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि वो खुशखबरी भी ऐसी है। कई खुशखबरी होती है जो स्वयं तक सीमित रखना ही अच्छा रहता है, लेकिन कई खुशखबरी हैं जो सबको सुनाना बड़ा जरूरी होता है। तो वो खुशखबरी कौन सी है? बाबा कहते हैं सबको बताओ कि अब डीटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है। नई दुनिया देवताओं की राजधानी बन रही है। ये सबको बताओ, क्योंकि अब इस विशेष वर्ड का विनाश होने वाला है। परंतु पहले विनाश की बात नहीं सुनानी होती। अभी कोई नया मकान बनाए और कहे पहले ही बनाने से कि तोड़ना है नए पुराने को, तो डर जाएंगे ना सब। तो बाबा ने कहा है जो भगवान करने आया है, नई दुनिया बनाने आया है, वो खुशखबरी देना आप बच्चों का काम है। उसके लिए बाबा ने कहा रहम दिल बनो। किसी को किसी अच्छी बात से वंचित करना, ये भी तो उदारता भाव नहीं हुआ ना। इसलिए बाबा कहते रहम दिल बनो, सबको संदेश दो, सबको सुख का रास्ता दिखाओ। और ये काम, ये कर्तव्य हमारा ही बनता है। बाबा ने तो हमें दिखा दिया ना, आगे सबको दिखाना हमारा काम है। और विशेष आज बाबा ने रावण के श्राप की बात सुनाई है कि श्राप देने का काम रावण का है। और रावण कौन है? 5 विकार। 5 विकार कब आते हैं? जब देह अभिमान आता है। तो दुख शांति का मूल कारण क्या हुआ? देह अभिमान। तो कोई व्यक्ति नहीं है जो श्रापित करता है, हमारे विकार ही हमें श्रापित करते हैं। और उससे छूटने की बाबा ने कितनी सहज विधि सुनाई है, बहुत सहज, कि देही अभिमानी बनो। बस देह का भान छोड़ दो। बाबा ने इसलिए पहला ही पाठ में आत्माओं ये पक्का कराया। बाबा ने कहा आत्मा ही सब कुछ करती है। हर कर्म अच्छा या बुरा करने वाली कौन है? आत्मा है। और आत्मा किए बिना रहेगी भी नहीं, क्योंकि उसको अपना पार्ट बजाना है। परम धाम से बाबा ने कहा जैसे आत्माएं अपना पार्ट बजाने के लिए नीचे उतरना चाहती होती है ना, इंतजार करती हैं। जैसे स्टेज पे एक्टर रोल करता है तो जिसका नेक्स्ट होता है पर्दे के पीछे एकदम अलर्ट कि मैं बस मेरा पार्ट शुरू हुआ, आने के लिए तैयार रहता है एकदम। आप सबने छोटे मोटे नाटक में कभी रोल किया हो तो उसका जबरदस्त अनुभव होगा। हाँ? तो आत्माएं तैयार बैठी हैं नीचे आने के लिए और आती जा रही हैं। जो हैं वो भी इंतजार में हम जल्दी नीचे जाएं, क्योंकि आत्मा के अंदर ये नेचर है एक्ट में आने की, ये नेचर है। तो जो भी एक्ट करती है आत्मा, जो भी पार्ट बजाती है, वो आत्मा ही कर रही है, चाहे वो बुरा है चाहे अच्छा है। कर्म अच्छा है तो भी आत्मा कर रही है, कर्म बुरा है तो भी आत्मा कर रही है। तो उसका पार्ट भी उसके कर्म के अनुसार बन जाता है। जैसा कर्म वैसा पार्ट। अभी देखो किसी का पार्ट छोटे नाटक में भी हंसने हंसाने का होता है तो कहते हैं कॉमेडियन है, इसका तो ये पार्ट ही जचता है। वो चुप होके आएगा तो उसका पार्ट ही नहीं जचेगा, उसकी क्वालिटी है वो हंसने की, हंसाने की। तो हर आत्मा जो है वो
अपने पार्ट के अकॉर्डिंग कर्म करती रहती है। साथ ही बाबा क्योंकि सेवा की बात कहता है, तो बाबा ने कहा है कि ऐसे भी नहीं कि छोड़ दो सबको, वो निभाना छोड़ दो, ऐसे भी नहीं। पहले बहुत नशा होता था ना, आजकल तो घर का ख्याल ज्यादा रखते हैं, बाबा की सेवा तो यथाशक्ति करते हैं। सच तो यही है। पहले बहुतों को ये बहुत नशा चढ़ता है ना, जब कुछ जीवन में नया आता है और आरंभ होता है। अभी भी बहुतों को बहुत नशा रहता है, तो वो सारा समय सब कुछ अपना सोचते हैं, बस ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय सेवा, सेवा और सेवा। लेकिन फिर घर में बच्चे रोते रहे तो वो भी तो अच्छा नहीं ना। तो बाबा ने कहा छोड़ नहीं दो ऐसे ना, जो आपकी ड्यूटी बनती है वो भी तो निभानी पड़ेगी ना। ये भी आज बाबा ने साथ साथ ध्यान पर दिया है। फिर बाबा कहते हैं आपको तो खुशी होनी चाहिए, मैं तुम्हारा सिर्फ बाप नहीं, तुम्हें पढ़ाता भी हूँ, टीचर हूँ और तुम्हारा गुरु भी हूँ। ये भी याद रखो तो बहुत खुशी रहेगी, कहीं बुद्धि भटकने की, जाने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी इन तीन संबंध की ही आत्मा को आवश्यकता रहती है, उसी से उसकी सद्गति होती है, और संबंधों से कोई सद्गति नहीं होती। इसीलिए बाल्यकाल में ही देखो, माँ बाप मिलते हैं फिर टीचर के पास ले जाते हैं, पढ़ेंगे। उस समय थोड़ा कहते हैं दुकान पे बैठ जाए 4 साल का, कहेंगे इसको पढ़ने भेजो, पहले लायक बने, योग्य बने, फिर गुरु का आशीर्वाद भी चाहिए, बाकी बातें बाद में। तो हमको भी जन्मते ही तीनों मिल गए ना, बाप, टीचर, सतगुरु। बस इसी खुशी में और यही स्मृति रहेगी तो बेड़ा पार है।